के पास में एक प्रांत रहा, वहां पर श्री बिल्व मंगल जी का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। उनके पिता श्री रामदास जी के नाम से बिल्व मंगल जी के पिता। बिल्व मंगल की एक बड़ी ही धर्मपरायण धर्म पत्नी हुआ करती, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए बिल्व मंगल तो प्रभु का सदैव चिंतन करते और गायत्री करते। ब्राह्मण के पास में क्या है, गौ गोपाल और गायत्री, तो ब्राह्मण का वह पूरा स्वरूप उनका और चिंतन करते। बड़े ही प्यारे कुल में उत्पन्न हुए बिल्व मंगल जी। कुछ समय बीता, काल बीता, और बिल्व मंगल जी एक दिन नदी पार करके और एक दूसरे गांव में उनका जाना हुआ। गांव में जैसे ही प्रवेश हुआ बिल्व मंगल का, तो प्रवेश होते ही कर्ण रसायन एक बड़ा ही मधुर संगीत उनके कानों में पड़ा। बिल्व मंगल आकर्षित हो गए कि अरे बड़ा ही सुंदर, इतना सुंदर मधुर संगीत कौन गा रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसका पीछा किया, वह ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही थी, उसका पीछा किया बिल्व मंगल। पीछा करते करते उस घर तक पहुंचे, घर में प्रवेश कर गए। गांव बिल्कुल अनजान, बिल्व मंगल उस घर में प्रवेश कर गए। दरअसल वह घर जो था वह गांव की नगर वधू का घर था, एक वैश्या का घर था। बिल्व मंगल वहां प्रवेश कर गए, संगीत को सुनने लगे, संगीत को सुनने लगे। परंतु जब आपके पास समक्ष गुरु नहीं होते तो आपको समझ नहीं होती है। बिल्व मंगल ब्राह्मण कुल में, बड़े ही अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, परंतु बस एक क्षण का कुसंग और आपकी पूरी जिंदगी को पलट देता है। बिल्व मंगल के साथ में कुछ ऐसा ही हो गया। संगीत तो सुना, परंतु संगीत भी एक वैश्या का सुना, उसके प्रति आकर्षित हो गए बिल्व मंगल। चले गए, वहां जाने लगे। ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो गौ, गंगा और गायत्री जो ब्राह्मण के लिए होती है वह सब त्याग कर और बिल्व मंगल वैश्या का संग करने लगे। उस वैश्या का संग करने लगे बिल्व मंगल, और रोज वहां जाते। पूरे गांव में वह बात फैल गई कि ये क्या हुआ, एक ब्राह्मण का लड़का और वैश्या का संग कर रहा है। परंतु कामावेश ऐसा है कि बड़े बड़े आप कितना ही सामने कुछ भी रख दीजिए, सारी ये सुध-बुध खो देता है। ऐसा ही बिल्व मंगल के साथ हुआ। बिल्व मंगल उसके पीछे लग गए। कुछ समय बीता, बिल्व मंगल के पिता का देहावसान हो गया। अब तो क्या, जब कोई पीछे आपको रोकने टोकने वाला ही नहीं रहा तो क्या करे बिल्व मंगल। बिल्व मंगल रोज उस वहीं जाते, घर छोड़ दिया, घर बाहर छोड़ दिया और वहीं जाके रहने लगे। पत्नी, उनकी पत्नी इतनी धर्मपरायण, आप यहाँ पर एक सूत्र और देखेंगे कि उनकी पत्नी इतनी धर्मपरायण थी कि बिल्व मंगल का साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा उनको कि अरे तुम्हारा पति संग करने लगा है, वैश्या संग करता है, तुम क्या उसके पीछे पड़िए, छोड़ो। सब कुछ गए, अब क्या है, कहाँ पीछे पड़िए। परंतु अपने धर्म पर परायण पर पत्नी बोलती कि नहीं, हो सकता है उनके मन में कुछ विकार उत्पन्न हुआ, पर मैं तो धर्म पत्नी हूँ, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। बिल्व मंगल ने घर छोड़ दिया। बिल्व मंगल उस वैश्या के साथ रहने लगे, उस वैश्या का संग करने लगे, रोज दिन भर उनके साथ ही रहते। इतना मोहित हो गए थे। वैश्या का नाम चिंतामणि था। ऐसा हुआ कि चिंतामणि के चिंतन में इतना उनका व्यसन बढ़ गया। ये व्यसन ही है मोहित होना उनके प्रति का, और उसके बिना तो कोई तर्पण नहीं कर सकता। उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। पत्नी तक ये बात पहुंची। पत्नी इतनी धर्मपरायण की उनके पास गई, उस वैश्यालय में पहली बार प्रवेश किया और चिंतामणि से उसके पैर में पड़ के और बोलती कि सिर्फ एक दिन के लिए आप इन्हें भेज दीजिए कि अपने पिता का तर्पण कर दें। पिता का तर्पण कर देंगे तो उनको शांति मिलेगी, बाकी मैं आपको, आप चाहेंगी तो मैं रात को ही भेज दूंगी। उस वैश्य के मन में भी एक ये भाव उत्पन्न हुआ कि कितनी धर्मपरायण है ये स्त्री कि मेरे पास भी आ गई
अपना सब कुल लाज सब कुछ छोड़ के नगर पार करके यहाँ पर मेरे पास में आ गई और मेरे से बोल रही कि सिर्फ एक दिन के लिए पति को दे दो। कोई और होता तो छोड़ के चला जाता, क्या फर्क पड़ता है, गया आया इंसान, ठीक है। वो ऐसे कह के पत्नी चली गई। चिंतामणि ने बिल्वमंगल को कहा कि अरे एक दिन की ही तो बात है, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, जाओ एक दिन के लिए चले जाओ, अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करे आओ। बिल्वमंगल के थोड़ा सा दिमाग में यह बात जगी और वह एक दिन के लिए अपने घर वापस लौटे। पिता का तर्पण किया, पूरा श्राद्ध संपन्न किया, परंतु बिल्वमंगल इतना ही आकर्षित हो चुके थे उस वैश्या के प्रति कि उनसे एक दिन भी नहीं रुका गया। बिल्वमंगल एक दिन नहीं रुके और जैसे ही संध्या काल हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ के, पत्नी को वैसे ही घर में छोड़ छाड़ के और फिर निकल गए उस वैश्या का संग करने, उसके साथ रहने। ऐसा ही हुआ, परंतु पत्नी इतनी धर्मपरायण कि अपने पति के पीछे दिया लेके चल रही। आज तो आपके यहाँ पर लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट्स है, सब कुछ है। वहाँ उस समय गांव में क्या हुआ करता था, जिस समय के काल की मैं कथा सुना रहा हूँ, तो पत्नी अपने के पति को कहीं ठोकर नहीं लग जाए। नदी का प्रवाह है, संध्या काल है, वर्षा ऋतु है, कहीं पति को कोई ठोकर नहीं लग जाए, कुछ काट ना ले, इसको दर्शन सही हो मार्ग के, उसके पीछे पीछे चली गई, पीछे पीछे उसको मार्ग दिखाती और आगे बढ़ रही। नदी आई, बिल्वमंगल ने कुछ भाव देखा ना था, उस नदी में इतना कामावेग उनके अंदर कि उस नदी में कूद गए। जो वर्षा काल की नदी बिल्कुल भरभराते हुए चल रही और उस नदी में कूद गए बिल्वमंगल, बिना कुछ सोचे समझे। पत्नी इतनी परायण उनकी कि उनके पीछे कूद गई, उनके पीछे छूट गई और बिल्वमंगल तैरते हुए उस नदी को पार करने लगे। नदी का प्रवाह इतना बढ़ गया कि वह पार नहीं हो रही, इतना प्रवाह। पत्नी को तैरना नहीं आता था, पत्नी को तैरना नहीं आता था उनकी। पत्नी का वहीं प्राणांत हुए। अपने पति का धर्मपरायण उसका साथ देते देते उनके प्राणांत वहीं हो गए। बिल्वमंगल को कोई खबर नहीं कि पीछे पत्नी भी आ रही थी, पत्नी कूद गई है और पत्नी के प्राणांत हो गए हैं। अतः डूबने जैसी स्थिति हो गई बिल्वमंगल की बीच में ही। बिल्वमंगल आगे बढ़ रहे कि ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि कोई जैसे पेड़ का कुछ पटार सा उनके हाथ में आ गया हो, कुछ सहारा सा हाथ में आया और उस सहारे को पकड़ बिल्वमंगल पार हो गए, नदी के गांव में प्रवेश कर गए। उस वैश्या के गांव में प्रवेश किए बिल्वमंगल और अब शोर तो कैसे मचाते, खटखटाते कैसे, पूरा गांव जग जाता कि भाई कौन आया गांव में, गांव सुना रहता। तो बिल्वमंगल ने जैसे ही उसके मकान तक पहुंचे वैश्या के, तो देखा कि एक रस्सी सी उसकी खिड़की से लटक रही। बिल्वमंगल ने सोचा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। उसको रस्सी को छड़ के उसके कमरे तक जैसे ही पहुंचे और जैसे ही उसके कमरे में प्रवेश किया कि चिंतामणि जो वैश्या थी, जब से उसने उनकी धर्मपत्नी का संग किया, सिर्फ एक क्षण का ऐसा संग उसका हुआ कि उसका जो वैश्या वृत्ति का मन था, उसकी वृत्ति थी जो, वह सब समाप्त हो गया। आज उसके मन में उस धर्मपरायण पत्नी का संग करके सिर्फ ये मन में चल रहा कि कैसे भी इस वृत्ति से मेरा छुटकारा हो और मैं भी इस स्त्री की प्रति एक भुवन मोहन को ही अपना धर्मपति समझ के मैं भी इसी मार्ग में लग जाऊं। जैसे ही बिल्वमंगल उसके कमरे में कूदे तो चिंतामणि एकदम से उनको देख के सकुचाई और बोली, अरे अरे कुमंगल स्वरूप, तुम्हें एक दिन के लिए वहां भेजा, अपने पिता के श्राद्ध के लिए तुमसे एक दिन भी नहीं रहा गया। इतना कौन सा तुम्हारे अंदर कामावेग आ गया, इतना क्या आकर्षण है, तुम्हारे पत्नी है, तुम्हारा परिवार, सबको छोड़ के मेरे पीछे पड़े हो, ब्राह्मण कुल में हो, ब्राह्मण कुल के हो, इतना उच्च कुल है और आज अब तुम इतना मेरे प्रति आकर्षित हो गए। अरे वो मंगल स्वरूप, तुम अगर इतना ही आकर्षक, अगर तुम भगवान गोविंद के पीछे हो जाते तो आज तेरी गति क्या से क्या हो जाती। बिल्वमंगल के दिमाग में यह बात एकदम से धड़कन गई कि इसने क्या बोला। ब्राह्मण कुल तो था, थोड़े में संस्कार तो उनमें थे ही, परंतु बिल्वमंगल ने बोला कि तुमने ही तो मुझे बोला था कि आ जाना, तो मैं आ गया तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पे, अब क्या हुआ।
तुमने ही तो मेरे लिए नाव भेजी थी वहां पे, तो मैं बीच नदी में मैं तो डूबने की स्थिति हो गई थी, तुमने तो मेरे लिए नाव भेजी थी। मुझे लगा चिंतामणि ने मेरे लिए नाव भेजी, और कौन भेज सकता है, तो मैं उसमें सवार होके आ गया। मुझे क्या पता था। अच्छा, सुबह सवेरा हुआ और नगर में वहां गांव के पास में शोर सा मचने लगा। बिल्लू मंगल की पत्नी की जो शव था वो वेग से और उस गांव में आ गया। तो शोर मचने लगा तो दोनों बाहर गए, चिंतामणि और बिल्लू मंगल, यह देखने कि क्या क्या हुआ, क्या है, इतना शोर मच रहा है। बाहर जाके देखा तो बिल्लू मंगल की पत्नी का शव नहीं मिला। तब जाके बिल्लू मंगल के दिमाग में धमाका हुआ कि यह क्या था। जिसको वह नाव समझ रहा था वह उस पत्नी का शव था। उस पत्नी के शव को वो नाव समझ के और उस नदी को पार करके गया। मतलब उस शव ने भी अपना धर्म निभाया, अपनी पत्नी धर्म उस शव ने भी निभाया अंतिम सांस तक। बिल्लू मंगल के बड़ा ही आकर्षक मन में हुए, ये क्या बात है, इतना समर्पण। आगे बढ़े, वापिस आके अपनी पत्नी का शव लेके आगे बढ़े, देखा तो जिस कमरे में जहां पर वो रस्सी समझ के जिसको चढ़े वह एक सांप था। रात्रि को सांप चिंतामणि के कमरे में जाने के लिए आतुर था। तो उसको देख के और उसको रस्सी समझ के और बिल्लू मंगल ऊपर चढ़ गए। ऐसा कर बिल्लू मंगल के मन में धमाका हो गया, धड़का हो गया कि ये क्या हो गया, यह कैसी बात हुई। सूत्रपात ऐसा हुआ कि पूरा जो वैश्य वृत्ति का उनके अंदर मन बन रहा था, इतना आकर्षण हो रहा था, सब छूट गया। तुरंत उनके मन में परिवर्तन हुआ और दोनों ने, चिंतामणि ने और बिल्लू मंगल ने सोचा कि आज से इस राह को छोड़ते हैं और क्यों ना भजन मार्ग में चला जाए, भगवान के प्रति ऐसी प्रीति करी जाए कि उस स्त्री में ऐसा क्या था जिसने इतना धर्म परायण मेरे पीछे रखा। तो ऐसा ही अगर भगवान के पीछे हो जाए। तो दोनों उस मार्ग में निकल गए। परंतु प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाये, इसमें दो नहीं चल सकते। चल सकता है तो दोनों ने अलग अलग मार्ग अपनाए। चिंतामणि भी अलग निकली और बिल्लू मंगल भी अलग निकल गए, दोनों मार्ग में चलने लगे। बिल्लू मंगल को कुछ समय बाद एक गुरु की प्राप्ति हुई। बड़े ही सिद्ध ज्ञानी गुरु उनके समक्ष, उनका वहां पर उन्होंने संग किया। गुरु जी ने भी देखा कि ब्राह्मण है, धर्मपरायण व्यक्ति है, ठीक है, इसके संस्कार अच्छे हैं, उसको दीक्षा दे दी। बिल्लू मंगल विरक्त हो गए। बिल्लू मंगल वहां से निकले और थोड़े दिन बाद इतना भक्ति का उनमें प्रसार हुआ, इतना प्रसार हुआ उनके बिल्लू मंगल के अस्तित्व में कि आज बिल्लू मंगल जहां भी जाते, सिर्फ गुरु के उस नाम से युगल नाम बिल्लू मंगल को मिला कि बिल्लू मंगल जैसे ही जहां भी उस जाते और बिल्लू मंगल को बड़े बड़े लोग घेर लेते, लोग घेरते और उनसे प्रश्न करते कि इतना बड़ा साधु आया है